लवली स्टूडेंट्स और मेरे लवली लवली स्टूडेंट्स, आई होप बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे होगे तुम लोग। तो फटाफट से चैप्टर को, अच्छा इसके पहले के पार्ट्स देख के आना, क्योंकि आगे फिर वो टॉपिक यूज होते हैं, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले के सभी पार्ट्स देख लेना ताकि तुम्हें कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। फिर कंटिन्यू करते हैं, आ जाओ। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 सेज अ क्लोथिंग शॉप ऑफर्स अ 25% डिस्काउंट ऑन ऑल शर्ट्स इफ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शर्ट इज 300। मतलब आपको 300 रुपए की एक शर्ट पसंद में आई, अब उस पे 25% डिस्काउंट है। हाउ मच विल अनवर हैव टू पे टू बाय दिस शर्ट? अब कितने पैसे खर्चने पड़ेंगे? आप कहोगे भाई डिस्काउंट अमाउंट माइनस करो। अब डिस्काउंट का परसेंटेज है, डिस्काउंट का अमाउंट निकालना है। सो 300 का कितना डिस्काउंट है? 25% निकालेंगे। सो 300 का 25%, जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, ये आ जाएगा 75 रुपीज। तो मतलब 300 की शर्ट पे 75 रुपीज ऑफ मिलेंगे। सो 300 माइनस 75, ये कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5, देन हमारा क्या बचा? 9 में 7 गया 2 एंड 2। सो आपको शर्ट कितने की पड़ेगी? इसका अब हमें फाइनल प्राइस क्या पड़ेगा? 225 रुपीज की। ठीक है, बहुत बच्चे ना यहाँ ये गड़बड़ कर सकते हैं कि 300 में से माइनस कर देते हैं 25% और फिर ऐसे करेंगे, इसको लिखा 100, ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3, पता नहीं क्या क्या कर करके कैलकुलेशन कर देंगे। वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? 300 में से माइनस 0.25, क्या हमें 0.25 रुपीज का डिस्काउंट मिला है? नहीं, हमें डिस्काउंट कितने का मिला है? वो अमाउंट हम इस पे कैलकुलेट करेंगे कि 300 का 25%। ठीक है, समझ में आ गया? देखो मैं तुम्हें क्वेश्चंस तो करा रही हूँ, साथ में वो गलतियां भी बता रही हूँ जो तुम कर सकते हो सकता है अभी तुम देख के कर, नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम ये सुनोगे नहीं ना तो हो सकता है अभी नहीं कर रहे, बाद में जब एक साथ क्वेश्चन करोगे तब गड़बड़ कर दो। तो ध्यान रखना कि क्या गलतियां हो सकती है, और जो इतने साल से मैं देख रही हूँ बच्चे गलतियां करते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ ताकि आप वो गलतियां ना करो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। So the petrol price in 2015 was 60 rupees. तो 2015 में पेट्रोल के प्राइस कितने थे? 60 रुपीज। एंड 100 इन 2025, और 2025 में प्राइस कितने हो गए? 100। मतलब 60 से अब प्राइस बढ़ गए। आपको पता है पेट्रोल के प्राइस तो बढ़ते ही रहते हैं भाई। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस? हमें देखना है कितना परसेंट बढ़ा है। तो सबसे पहले तो हम अमाउंट निकालेंगे, कितना अमाउंट बढ़ा है। अमाउंट इंक्रीज कितना हुआ है भाई? पहले 60 रुपए था, अब 100 रुपए हो गया, तो 40 रुपए बढ़ गया है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज का फॉर्मूला होगा हमारा, जो भी अमाउंट इंक्रीज हुआ है वो हम लेंगे यहाँ पे ऊपर, अपॉन में हम लेते हैं ओरिजिनल, पहले जिससे कंपेयर करें। तो पहले प्राइस कितना था? 60। सो यहाँ पे हम रखेंगे 60 रुपीज, इंटू में 100 कर देंगे। सो ये हो जाएगा 40/60 इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, एंड ये हमारा हो जाएगा 6 से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 20, एंड फर्दर तो होगा नहीं तो कुछ पॉइंट में ही आएगा, ये हमारा हो जाएगा 200/3। सो 3 6 18, ये 6 18.66 चलता रहेगा। सो आप इसको 66.67% लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दे रखे थे, इन ऑप्शंस में देखो आंसर कहीं पे दिख रहा है अपना। सो ये रहा हमारा आंसर, फोर्थ पार्ट है 66.66%। ठीक है, क्लियर? अभी मत कहना आपने 7, वो 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो कहीं कहीं पे हम राउंड ऑफ करके 7 कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा अब देखना पेज नंबर चेंज हो गया। आप कहोगे मैम क्वेश्चन 3 पे फिर से क्यों आ गए? अभी तक ये क्वेश्चन पेज 19 पे थे, 20 पे आते ही ना क्वेश्चन 5 के पास 6 आने की जगह वो थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर होगा, 3 लिखा हुआ आ गया। एक्चुअल में ये क्वेश्चन 6 है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ 6 नहीं लिखा वरना तुम ढूंढते रहोगे मैम 6 क्वेश्चन बुक में तो दिखा नहीं। सो बुक में प्रिंटेड जो अमाउंट है, अरे भाई प्राइस अमाउंट, प्रिंटेड जो नंबर है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, बट दिस इज एक्चुअल में क्वेश्चन 6। बट वो मैटर नहीं करता, हमें तो क्वेश्चन कर रहा है ना। तो आ जाओ, क्वेश्चन क्या कहता है? सैमसंग बॉट अ कार फॉर 4,40,000। तो उसने 4,40,000 की कार खरीदी है। ठीक है, आफ्टर गेटिंग अ 15% डिस्काउंट, और उस पे 15% डिस्काउंट भी मिला है उसको फ्रॉम द कार डीलर। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? अब हमें निकालना है जो ओरिजिनल प्राइस था। सो ओरिजिनल प्राइस कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। ये हमने एक्स मान लिया। अब फिर बच्चे गड़बड़ करेंगे कि यार 4,40,000 की उसने लिए आफ्टर डिस्काउंट,
तो हम जो भी डिस्काउंट उसको प्लस कर देते हैं, ठीक है। आप इसको 15% को इसमें प्लस कर दोगे कि हो गया भाई, और प्लस करना गलत नहीं है, लेकिन गड़बड़ क्या करोगे कि भाई 15% किसका, इस चीज का ध्यान रखना। ये जो 15% होता है, डायरेक्ट 15/100 माइनस या प्लस नहीं करना होता। 15% किसका, भाई उसकी दुकान पे गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी का प्राइस एक्स था, हमें नहीं पता कितना था। उसने बोला भाई हमारी गाड़ी इतने की है, आपने कहा नहीं नहीं भैया कुछ तो डिस्काउंट करो, तो उन्होंने कहा चलो हम 15% डिस्काउंट कर देंगे। सो 15% डिस्काउंट मतलब माइनस करोगे 15%, पर 15% निकालोगे किसका, 15% डिस्काउंट अमाउंट तो नहीं है, कितने रुपए कम हुए, 15% निकालो, किसका निकालेंगे, गाड़ी उसने अगर 5 लाख की बोली है तो आप 5 लाख का 15% निकालोगे। यहां भी वही करना है, गाड़ी एक्स अमाउंट की बोली है तो 15% एक्स का निकालोगे। सो जो अमाउंट उन्होंने बोला उसका 15% माइनस करके आपको कितने की पड़ी, 4,40,000 की। अब इस कैलकुलेट बेटा 40,000 है, ठीक है। सो अब इस कैलकुलेशन से हमें एक्स का अमाउंट मिल जाएगा, मतलब ओरिजिनल प्राइस मिल जाएगा। यहां तक आ गए, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद सिर्फ मैथ्स रहेगी, कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है। सो चलो यहाँ पे ये हो जाएगा 100 एंड दिस विल बी 100x माइनस 15x। अगेन आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, 0.15 ले लेते और उससे कैलकुलेशन कर लेते, इट्स वन ऑफ दी सेम थिंग। क्या हो गया बेटा, सो ये हमारा हो गया 440,000, ठीक है भाई। चलो अब इसको करते हैं, ये हमारा हो गया 100 में से 15 माइनस करो, 75x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 440,000। अरे भाई 400 कर दिया मैंने, एक मिनट, ठीक है। सो 100 उधर भेज दो और 75 भी, एक मिनट भैया, 100 में से 15 माइनस करके 85 आएगा, मैंने 75 क्यों लिख दिया। सो ये आ गया हमारे पास 85। सो ये हो जाएगा 4,40,000 इंटू में 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 85 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा। चलो अब इसको काटना पीटना शुरू करते हैं। देखो एक तरीका तो ये था, दूसरा मैं बता देती हूँ, अगर आपको लग रहा है यार मैम कैलकुलेशन लंबी कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, इसी स्टेप पे ऐसे कर देते हैं, एक्स माइनस 15/100 0.15 हो जाएगा। सो 0.15x इक्वल्स टू 440,000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब 1.00 में से आप 0.15 माइनस करोगे, 10 में से 5 गया, 5 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे करोगे ये बचेगा, 9 में से 1 गया, 8 आ जाएगा, और ये आ गया 0, तो ये आ गया 0.85x इक्वल्स टू 440,000। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दोगे, 4,40,000 अपॉन में 0.85। तो आपको अगर ऐसे लग रहा है कि ऐसे ही कैलकुलेशन इजी हो जाएगी तो आप ये कर देना, एलसीएम मत लेना, ठीक है। दोनों केसेस में आंसर सेम ही आएगा। तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 5 के टेबल से अगर हम इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 6 7 8 बचा 35, ये हो जाएगा 17, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम 5 से कट अगर है ना, तो ये तो 20 तो करो इसको। सो ये हमारा हो गया अपॉन में 17 आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2 से करेंगे, ये आ गया 88, और जीरो कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 और 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो अपॉन में 17। चलो भाई अब हमें यहाँ पे करनी है डिवीजन, ठीक है। सो 17 को डिवाइड करना है 8 8 और कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सबसे पहले 17, 88 से छोटा क्या होगा, 17 5 जा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 85। सो ये आ गया 0 एंड ये हो जाएगा 5 6 7 8, तो ये आ गया हमारे पास 3। 30 से छोटा क्या होगा, अब 17 2 जा भी बड़ा हो जाएगा, तो 17 इंटू 1 करके 17 से कर देंगे, एक और 0 साथ साथ नीचे ले आएंगे, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, और इसमें से माइनस करेंगे 130। अब 130 से छोटा 17 इंटू 7 कर सकते हैं, सो 17 इंटू 7 करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 119, एक और 0 नीचे ले आएंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 10 में से 9 गया 1 एंड 2 में से 1 गया 1। अब 110 से छोटा 6 पे हो जाएगा, 17 इंटू 6 इज 102, ठीक है। सो इसको फिर से नीचे ले आओ, इस तरीके से इसको कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो जरा हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे तो 0 तो नीचे आ ही गया है, 10 में से 2 गया, ये आ गया 8, और यहाँ पे और कुछ बचेगा नहीं। अब 80 से छोटा क्या आएगा, 17 के टेबल में 4 पे कर सकते हैं हम,
17 इंटू 4 करेंगे 68 आ जाएगा, राइट। सो इसको नीचे ले आओ, ये हमारे पास आ गया एक और 0, 10 में से 8 माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये बचा 7, ये आ गया 120। अब 120 से छोटा फिर से 119 आ जाएगा, सो फिर से 7 से कर दो 119, हमारे पास बचा सिर्फ 1, डेसिमल लगा दो, ये बच जाएगा 10। अब 10 फिर नहीं होगा, 0 से करेंगे, एक और 0 लग जाएगी। अब 100 से छोटा फिर से हम कर सकते हैं, 5 से करा तो 85 आएगा। अब ये चलता जाएगा, 2 डिजिट आगे काफी है, सो ये आ गया 51747.05। सो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो हमने निकाला है ये डायरेक्ट x की वैल्यू निकाली है, तो दैट मीन्स गाड़ी का एक्चुअल प्राइस कितना था, 5,17,647.05। एंड इस अमाउंट पे जब हमें 15% ऑफ मिला तो हमें फाइनली गाड़ी कितने की पड़ी, 4,40,000 की। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, बुक के हिसाब से पेज 20 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, बट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा बेटा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। चलो आओ, द क्वेश्चन सेज 1600 people voted in an election and the winner got 500 votes। तो टोटल कितने, 1600 लोगों ने, मतलब टोटल जो वोट्स हैं वो कितने पड़े होंगे, सो टोटल वोट्स आर हाउ मच, 1600 एंड द विनर गॉट 500 वोट्स। सो जो विनर है उसको कितने वोट्स मिले, अरे भाई ये क्या हो जाता है इसको, सो जो विनर है उसको कितने वोट्स मिले हैं, विनर को मिले हैं कि कहाँ गया भाई, अरे भाई 500, ठीक है, तो 500 वोट्स मिले हैं। नाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स डिड द विनर गेट, कितने परसेंट वोट मिले हैं हमें ये निकालना है। एंड कैन यू गेस द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्टूड फॉर इलेक्शन, चलो वो बाद में निकालेंगे, पहले हम परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितने परसेंट वोट मिले। सो टोटल 1600 वोट आए थे, ठीक है, 1600 में से 500 वोट्स विनर को मिले हैं, तो ये आपके पास फ्रैक्शन आ गया, इसका परसेंटेज निकालना है। सो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल से ही जाएगा, ये आ गया हमारे पास 8, ये आ जाएगा 250, फिर से करेंगे, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 125। सो 125 अपॉन में 4, सो ये आ जाएगा 4 3 12 एंड 5 से करेंगे, सो 1 एंड बचा 10, फिर से होगा हमारा 2 पे आएगा 8, 25 तो आ जाएगा 5 से, सॉरी 20 आएगा और 5 से हो जाएगा। सो 31.25%, सो कितने वोट मिले हैं, 31.25% जो वोट है वो मिले हैं विनर को। अब क्वेश्चन क्या पूछा था आगे हमसे, कैन यू गेस द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु स्टूड फॉर द इलेक्शन, तो हमें बताना है कि कम से कम कितने जने खड़े हुए होंगे। तो देखो जरा, इसको परसेंटेज का भी हेल्प से ले सकते हो, नंबर ऑफ वोट्स की हेल्प से भी। जैसे टोटल 1600 वोट्स थे, ठीक है, 1600 टोटल वोट्स थे, 500 वोट्स जो हैं वो मिले हैं विनर को, है ना भाई। अब अगर हम कहें कि सिर्फ 2 ही जने थे, अगर भाई 2 ही जने होते तो 500 इसको मिले होते और 1100 वोट किसको मिले होते, सेकंड वाले बंदे को, तो भैया सेकंड वाला बंदा विनर ना हो जाता अगर इससे ज्यादा वोट मिले होते। ऐसी परसेंटेज में तो हम अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 30% इसको मिले हैं। कितने परसेंटेज वोट बचे, यहाँ पे 100 में से 30 गया, 70% बचे हैं, ठीक है ना। अगर 2 जने होते तो भैया इसको 30% मिले, उसको 70, तो वो विनर होता, मतलब 2 से ज्यादा जने होंगे। अब हम मान लेते हैं 3 जने हैं, फर्स्ट कैंडिडेट, सेकंड कैंडिडेट, ये सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग वाला है, इसको समझना, और थर्ड कैंडिडेट, ठीक है, इसको फर्स्ट वाले को 30% मिले हैं। अब 70% में से अगर मैं कहूँ 35%, मतलब हाफ कर दिया, 35% इसको मिल गए, 35 इसको मिल गए, तब भी ये विनर से ज्यादा मिल गए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब अगर हम कहें कि हाँ 4 जने होंगे, मिनिमम 4 जने, तब जाके 31% इसको मिले हैं और बचे हुए 70% इन तीनों में डिवाइड हो गए होंगे, इसलिए विनर ये वाला है। इसी सेम चीज को आप वोट से भी समझ सकते हो कि भैया अगर 2 जने होते तो इसको 500 मिले हैं, बचे हुए 1100 दूसरे वाले को मिल जाते हैं, तो ये विनर कैसे रहता है, ठीक है। इसका मतलब कहेंगे भैया कम से कम 3 होने चाहिए। अब 3 में भी देखो 500 वोट विनर को मिले हैं, कितने वोट बचे हैं, 1100 वोट। अगर मैं 1100 का हाफ करूं तो कितना होगा, ये हो जाएगा 5 एंड कितना आएगा, 550, 550 सेकंड को और 550
थर्ड को। तो भैया अगर 3 जने होंगे तब भी ये कैसे विनर बनेगा? भाई उनको 550 वोट मिल सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है ना, तो फिर ये विनर नहीं होगा। इसीलिए हमारे मिनिमम जो है, कम से कम जो है 4 कैंडिडेट होंगे, तभी ऐसा होगा कि भैया इसको 500 वोट मिले और बचे हुए 1100 वोट बाकी तीनों में बट गए होंगे। या हम कह सकते हैं इसको 31% वोट मिले हैं और बचे हुए 69% वोट, हो सकता है 20% इसको मिले होंगे, 20% इसको मिले होंगे और बचे हुए परसेंटेज कितनी परसेंट, ज्यादा तो नहीं बन गई, ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 एंड अभी भी शायद ज्यादा हो जाएगी। सो एक को 20% दे दो, एक को कह दिया हमने 25% इसको मिले होंगे और बचे हुए परसेंटेज उसको मिला होगा। ठीक है, तो ये विनर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पेज 20 पे 5th क्वेश्चन है और अगर आप लाइन वाइज करते हुए आ रहे होगे तो ये आपको 8th क्वेश्चन होगा आपका। नाउ द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस वाज 38 रुपीज इन 2024। 2024 में प्राइस कितना था राइस का? 38 रुपीज प्राइस था। इट इज 42 इन 2025 और 2025 में, एक साल में अब प्राइस हो गया है 42। व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या होता है? जैसे देखो, इन्फ्लेशन इज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस, ये आपके बुकिश लैंग्वेज होगी। इन्फ्लेशन होता है, जैसे आपने देखा होगा हमारे मम्मी पापा बहुत टाइम बात करते थे कि आज तो 10 रुपए में कुछ नहीं आता, हमारे टाइम में 10 रुपए में 1 किलो आटा आ जाता था, ये आ जाता था, वो आ जाता था। तो हर चीज का एवरी ईयर ऑन ईयर प्राइस बढ़ता रहता है। जैसे जब हम स्कूल टाइम में होंगे, हो सकता है हम लोगों की फीसेस जो है 5,000 या 10,000 पर मंथ रही होगी, लेकिन अब बेसिक से बेसिक स्कूल में भी 15,000 रुपीज तक चली है। तो ये सब क्या है? दिस इज इन्फ्लेशन। एवरी ईयर ऑन ईयर जो प्राइस बढ़ता है, या जैसे गोल्ड प्राइस, वहां पे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। गोल्ड का प्राइस जो स्टार्टिंग में आपने ही देखा होगा कैसे बढ़ते 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 उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेट होना। जब किसी भी चीज का अमाउंट जो बहुत ज्यादा बढ़ता है उसको इन्फ्लेशन कहते हैं, वक्त के साथ टाइम उसका प्राइस का बढ़ना। ठीक है, सो नाउ हमें निकालना है व्हाट इज द रेट ऑफ। अब यहाँ पे अगर सिर्फ इन्फ्लेशन बोलते तो हम निकाल देते कितना प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज है। रेट ऑफ बोला है मतलब परसेंटेज निकालना है आपको। सो यहाँ पे इंक्रीज अमाउंट कितना है, अगर हम चेक करें तो भैया कितना अमाउंट बढ़ा है? पहले कितना था? 38, 39, 40, 41, 42, 4 रुपए का इंक्रीज हुआ। और परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं? जो चेंज आया, कितने रुपए का? 4 रुपए का। बेस बेस क्या लेते हैं? ओरिजिनल कितना था? 38। सो ये हो गया इसका बेस इनटू में 100। तो इसको कैंसिल करते हैं, 2 के टेबल से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 1 एंड 9 एंड फर्दर तो कटेगा नहीं। सो ये आ गया 200 अपॉन में 19। सो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करें, मैं ओरली करूंगी तो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा ये, क्योंकि 19 का टेबल आ गया, बट सिंपल है। 19 1 जा 19 एंड ये हो गया हमारे पास 10। आप 10 से छोटा क्या? 0 से करना पड़ेगा। ये हो गया 0 बचा 10, डेसिमल लगाओ, ये हो जाएगा 100। 100 से छोटा करोगे 5 पे आ जाएगा 95, ये बचा 5, डेसिमल लगाओ 50 है, 50 से छोटा 3 पे और 2 पे हो जाएगा, 3 से करेंगे 57 बड़ा हो जाएगा, सो 2 पे चला जाएगा। ठीक है, अभी चलता ही जाएगा। सो ये आ गया 10.52%। सो ये हमारा इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया कि इतना परसेंटेज प्राइस जो है इंक्रीज हो गया है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 6 है ये। अगर हम लाइन वाइज कर रहे हैं तो भैया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बनता है। चलो क्वेश्चन क्या कहता है? अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 20% बिकम्स 90। व्हाट इज द नंबर? अब कोई भी एक नंबर था, x ले लिया हमने, ये नंबर जब 20% बढ़ा, 20% बढ़ने के बाद ये 90 बन गया। मतलब x प्लस 20% किसका? फिर वो एक बात बोलूंगी मैं, x प्लस 20%, ये मत करना। 20% किसका? x का 20%। जैसे अगर मान लो ये नंबर मेरे पास होता, मान लो ये नंबर 100 है, ठीक है, 100 का मैं कह रही हूँ 20% बढ़ गया, तो मैं 100 का 20% निकाल लूंगी। अब 100 नंबर लिए तो ऑब्वियसली वो 20% 20 ही आएगा, लेकिन अगर नंबर कुछ और होगा तो वो सेम नहीं आएगा। जैसे कि अगर x हमने लिया 200, ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि एक नंबर है उसका अगर आप 20% बढ़ाओगे तो आप क्या करोगे कि भैया पहले बताओ 200 का 20% होता क्या है? तो आप 200 का 20% निकालोगे और इसमें प्लस कर दोगे। यही सेम चीज यहाँ पे हमने करी कि भैया नंबर हमारा हो गया x और इसका 20% जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 90 आएगा। एक नंबर जब उसमें 20% ऐड होगा तो वो 90 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा
100 एलसीएम लिया हमने, आ गया 100, ये हो जाएगा 100 प्लस 20 x, 100x है भाई, इक्वल्स टू 90, 100 को उधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 120x इक्वल्स टू 90, साथ में 100 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू हो जाएगा 9000 अपॉन में 120, 0 से 0 कैंसिल, 3 के टेबल से करेंगे ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 4, 2 के टेबल से करो ये आ गया हमारे पास 150, फिर से 2 के टेबल से हो जाएगा, ये आ जाएगा 75। तो x की क्या वैल्यू आ गई? 75। मतलब नंबर 75 था, जब हमने उसमें 20% ऐड किया तो हमें 90 मिल गया। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 पेज 20 का, और अगर हम लाइन वाइज करते हुए आ रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सेम ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एनसीईआरटी में था और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है लेकिन अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले है, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 बफेलोज फॉर 80,000 ईच। तो उसने 2 बफेलो सेल करी है, एक उसकी फर्स्ट बफेलो रख लेते हैं, ठीक है, चाहो तो कुछ नाम रख लेना इनका। दूसरा हम ले लेते हैं सेकंड बफेलो, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट बफेलो और सेकंड बफेलो दोनों ही सेल कितने की करी है, दोनों का ही सेलिंग प्राइस कितना है, 80,000 इसका और 80,000 ही इसका, दोनों 80,000 पे बेची हैं। नाउ ऑन वन ऑफ देम ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। अब एक पे उसको प्रॉफिट हुआ है 5% का, ठीक है, एंड ऑन द अदर लॉस ऑफ 10%, और इसको बेचने पे उसको लॉस हुआ है 10% का। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो हमें बताना है कि ओवरऑल दोनों बेचने पे उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, तो वो हम फाइंड कर लेंगे। पहले इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है, क्योंकि टोटल अगर आपको देखना है तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि दोनों खरीदी कितने में थी। हमें ये तो पता है दोनों उसने 80,000 मतलब 1,60,000 में उसने बेची, लेकिन दोनों खरीदी कितने की थी। अगर 1,60,000 से ज्यादा की खरीदी थी तो उसको लॉस हुआ होगा, और अगर 1,60,000 से कम की खरीदी थी तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो हमें दोनों ही केसेस में कॉस्ट प्राइस क्या है ये निकालना है। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमें पता है कि भैया जितनी भी, मान लो उसकी एक्स कॉस्ट है, जितनी भी कॉस्ट होगी उस पे 5% उसने प्रॉफिट मिला, मतलब इस एक्स का 5% उसको प्रॉफिट हुआ। एक्स उसकी काऊ का प्राइस हो गया, उस पे 5% प्रॉफिट कमाया उसने, तब जाके इसको 80,000 में बेचा, ठीक है। सेम ये केस अगर हम यहाँ लें, इसकी वैल्यू y रख लेते हैं, तो y रुपीस की उसकी बफेलो थी, उस पे उसको 10% लॉस हुआ, मतलब y का 10% लॉस हुआ, तो जाके उसने फिर कितने की बेची, 80,000 की। प्रॉफिट हमेशा प्लस होगा, लॉस हमेशा माइनस होगा, बेसिक है ये तो। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं दोनों ही केसेस में। सो ये हमारे पास हो जाएगा 100 एंड 100x प्लस 5x इक्वल्स टू 80,000। आपको लग रहा होगा ना यार मैम हमेशा पूरा एलसीएम क्यों लेती है, इसको 0.05 भी कर सकती है, बट जब भी आप डेसिमल्स में जाओगे ना आप गड़बड़ कर सकते हो, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर सकते हो, इसीलिए ये हो सकता है एक स्टेप ज्यादा दिखे बट इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती। सो ये हमारा हो जाएगा 105x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 80,000। अब यहाँ पे अगर हमें x निकालना है, सो इधर है 80,000, अब 100 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा अपॉन में 105, ठीक है। अब करते हैं इसको 5 के टेबल से, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 और ये आ गया 1 पे, एंड इसको 5 के टेबल से करेंगे ये आ जाएगा 20, ठीक है। या फिर हम इसको भी कर सकते हैं बट चलो ठीक है एक ही बात है। तो 8 2 ज़ा 16 आ गया हमारे पास, और जीरोस कितनी है, 1 2 3 4 5 जीरो, सो 16 और साथ में 1 2 3 4 5 जीरोस, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एंड इसके साथ में ही अपॉन में 21 भी है, तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सो वी हैव 1 6 और साथ में 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, एंड हमें डिवाइड करना है 21 से। अब यहाँ पे देखो 160 लेना पड़ेगा क्योंकि 16 तो बहुत छोटा है। सो अगर हम इसको 8 से, मेरे ख्याल से बड़ा आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16, मतलब ये किससे जाएगा, 7 से, 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14। सो इसको जब हम 7 से करेंगे ये आ जाएगा 147, नीचे आ गया 0। इसको मैं थोड़ा सा उधर कर दूं, ऐसा तो नहीं है बोर्ड बाहर जा रहा हो, इसको दिख रहा होगा, बट फिर भी चलो कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं इसको, ठीक है भाई। आप देखो
10 में से 7 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3, ये आ गया 5 में से 4 गया 1। अब 130 देखो, 21 इंटू 6 करके देखिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, बिकॉज 7 से करेंगे बड़ा आ जाएगा, सो इसको 6 से करेंगे, ये हो जाएगा 126। यहाँ पे 0 आ गया नीचे, एंड 10 में से 6 गया, ये आ गया 4, एंड 40 किससे कर सकते हैं, 21 इंटू 2 करेंगे, मेरे को तो लग रहा है वही बड़ा हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 42 आ गया, मतलब 1 से करना पड़ेगा, मतलब 21 आएगा, एंड ये आ गया 0, फिर से 10 में से 1 गया 9 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1। अब 190 से छोटा हमारा 9 से अगर हम करें, सो 21 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189 हो जाएगा। सो हमने 9 से किया, ये आ गया 189, और 0 एक और है अभी, इसको ले आएंगे यहाँ पे। नाउ 10 में से 9 गया, 1 आ जाएगा, और ये 10 बच गया, डेसिमल लगा दो। नहीं, पहले तो 0 से करना पड़ेगा ना भाई, डायरेक्ट डेसिमल नहीं लगा सकते, 0 से करेंगे 0, ये बचेगा हमारे पास 10, अब डेसिमल लगाओगे 100 कर लोगे। अब 100 से छोटा क्या होगा, 100 पहले भी था कहीं, नहीं 100 तो नहीं था, बट 4 से करना पड़ेगा, 5 से करेंगे बड़ा हो जाएगा, सो 4 से करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, सो ये आ गया 84। अब ऐसे चलता रहेगा, हमें डेसिमल के बाद एक भी मिल गया, काफी है या एक और कर ले, चलो एक पॉइंट और कर लेते हैं। सो यहाँ पे 100 के साथ हमने 84 से किया है, सो 10 में से 4 गया 6, एंड ये हो जाएगा 9 16 160। अब 160 तो हमने पहले किया हुआ है भाई, 147, अब ये सेम ऐसा चलता रहेगा, तो 147 किस पे था, 7, सो ये हमारे पास आ गया 76190.47। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो बफेलो थी उन्होंने 76,000 समथिंग की ली थी और उसको 80,000 की सेल करी, तो यहाँ तो प्रॉफिट हुआ है। अब उस वाली में देखते हैं उसमें कितना लॉस निकलता है, वो फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आ जाओ कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 100, एंड दिस विल बी 100 माइनस 10y, मतलब 100y माइनस 10y, और यहाँ पे है 80,000। ऑल्सो इस 100 को वहां भेज दो, या चलो नेक्स्ट स्टेप में भेज देना, 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा, सो ये आ गया 90y अपॉन में 100 इक्वल्स टू 80,000, एंड ये हमारा हो जाएगा y इक्वल्स टू 80,000। यहाँ पे 100 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ ऊपर है, इधर आके नीचे आ जाएगा। चलो अब देखते हैं ये अगर कट होता है तो, यहाँ पे 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, अपॉन में आ गया अब 9, सो ये हमारा हो जाएगा 9 से। आई डोंट थिंक ये कटेगा बिल्कुल भी, 81 आ सकता है, 80 तो नहीं आएगा। सो अब देखो ये क्या आ गया, 1 2 3 4 5 0 4 5 अपॉन में 9, ठीक है, 4 0 इसकी थी और एक वो 10 बचा था वो। अब हमें 9 को करना है किससे, 1 2 3 4 5 0 है भाई, 1 2 3 4 5 0। चलो भाई करे कैलकुलेशन, इसको अब इधर करते, एक बार मैं उस कोने में चली गई थी, अब इस कोने में आ गई। चलो अब ठीक है भाई, अब देखो, अब 80 से छोटा क्या है, 9 8 जा 72, भाई पॉज था, एडिट में कट जाए। सो अब 80 से छोटा क्या होगा, 9 9 जा 81 होता है, तो 7 से करना पड़ेगा, 9 7 सॉरी 8 से करना पड़ेगा, 9 9 जा 81 है ना, तो एक छोटा करेंगे, सो 9 8 जा 72, एंड ये हो गया हमारा 0। अब देखो 10 में से 2 गया, ये आ गया 8, और ये आ गया हमारे पास 80 ही, तो अब ये 80 80 चलता जाएगा, मतलब फिर से आप इसको 8 से करोगे 72 आएगा, फिर ये आ गया 0, 80 आ गया, फिर से आप 8 से करोगे, फिर से 72 आ जाएगा, ऐसे करते जाओगे। हमें बस ये देखना है, यहाँ करने का फायदा ये है कि आप डेसिमल में गड़बड़ ना कर दो। देखो अभी तो ये नीचे चलते ही आ रहे हैं, राइट, अभी तक हमें डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, इस स्टेप में जाके अब आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। सो देयरफॉर उसने आगे भी सेम ही आता रहेगा। सो ये हो गया 8 8 8 8 88, और ये ऐसे, और फिर 0.88, मतलब ये वाली बफेलो उसने कम से कम कितने की खरीदी है, 88,888 समथिंग। सो यहाँ पे अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस एंड टोटल सेल प्राइस, ठीक है। सो अब कॉस्ट प्राइस टोटल कितना है, पहली बफेलो थी 76,190.47 की, दूसरी बफेलो है 88,888.88। लेट्स ऐड दिस, सो 7 7 14, ये आ गया 15, एंड 8 9 10 11 12 13
So we have 8, 9, then 8, 8, 16, 17, then 8, 9, 10, and we have 8, 9, 10, 15, and 8, 8, 16. So total cost price था 165079.35 और टोटल सेल प्राइस क्या था 80,000 ईच की बेची है, मतलब 80,000 इंटू 2, 2 बफेलो बेची है ना, सो 160,000। सो 160 और साथ में 1 2 3। सो अब यहाँ पे कंपैरिजन देखो। सो टोटल उसके पास कॉस्ट प्राइस कितना था, टोटल कॉस्ट प्राइस था 1,65,079 रुपीज की उसने खरीदी थी, और सेल कितने की करी है 1,60,000 की, मतलब उसको लॉस हुआ है क्योंकि उसने ज्यादा में खरीदी और कम में बेची, तो उसको ओवरऑल लॉस कितना हुआ है, माइनस कर लो इसको। सो क्या बचेगा हमारे पास 5079.35, इतना उसको लॉस हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है एक बार दोबारा से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास। So now question 8, the population of elephants in a national park increased by 5% in the last decade. लास्ट डेकेड मतलब 10 साल में। ठीक है, कितने इंक्रीज हुआ, 5% इंक्रीज हुआ। इफ द पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट लास्ट डेकेड इज 5, द पॉपुलेशन नाउ इज, सो लास्ट डेकेड में कितनी थी पॉपुलेशन 5, अब कितनी बढ़ गई है 5% बढ़ गई है। किसका 5%, लेकिन इसी पॉपुलेशन का। भाई एक 10 साल पहले इतनी पॉपुलेशन थी और अब वो कह रहे हैं 5% पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो 5% किसका, पी का ही, इस पॉपुलेशन का ही 5% इंक्रीज हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास p प्लस 0.05 p, सो ये हमारा हो जाएगा 1.05 p। अब आंसर चेक करो, यहाँ पे हमारा कोई आंसर आ रहा है। सो अगर हम ये फोर्थ वाला पार्ट देखें, सो ये आ रहा है p इंटू 1.05, सो यही हमारा आ रहा है p इंटू 1.05। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्सो अगर आप कंटिन्यूशन में कर रहे हो तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था, एंड पेज 20 पे आपको क्वेश्चन 8 दिखेगा, एंड सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और अगर हम अपनी कैलकुलेशन से लाइन वाइज सारे क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन 12 बनता है ये। ठीक है, सो अब ये क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग है ये, ध्यान से समझना। सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मीन द सेम एज, तो यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दे रखी है और हमसे पूछा है कि ये जो बाकी स्टेटमेंट है कौन सी स्टेटमेंट का सेम मीनिंग है। पहली बात तो जो स्टेटमेंट दी हुई है वो सुन लेते हैं। So the demand for cameras has fallen by 85%, मतलब अब डिमांड कम हो गई है इन दी लास्ट डेकेड। सो आज से 10 साल पहले जितनी डिमांड थी उसके कंपैरिजन में अब डिमांड 85% कम हो गई है। मतलब हम ऐसे इसको सिंपल करने के लिए, अगर मैं कॉम्प्लिकेट करूंगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सिंपल करने के लिए हम मान लेते हैं कि 10 साल पहले, अर्लियर, हम मान लेते हैं कि भैया आज से 10 साल पहले डिमांड मान लो 100 कैमरास की। अब एक बंदा कह रहा है कि भैया एक महीने में 100 कैमरा बिकते थे मेरे, अब वो कह रहा है लेकिन अब वो डिमांड 85% कम हो गई है। तो 100 का 85%, इसलिए मैं 100 एग्जांपल देती हूँ कि परसेंटेज का कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो 100 का 85% 85 ही होगा, मतलब अगर पहले 100 डिमांड थी तो अब 85 कम हो गई है, मतलब अब कितनी बची है, सिर्फ 15 डिमांड बची है। मतलब भैया प्रेजेंट लिख देते हैं इसको। तो सिचुएशन ऐसी है कि भैया आज से अगर 10 साल पहले एक महीने में 100 कैमरा सेल होते थे तो अब सिर्फ 15 सेल होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे 85% कम हो गया। इतना समझ में आ गया। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं। नाउ the demand now is 85% of the demand a decade ago। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? हमने क्या माना है, एक डेकेड अगो डिमांड कितनी थी 100। अब वो कह रहे हैं कि अब जो डिमांड है वो 85% है 100 का। 100 का अगर हम 85% करेंगे 85 आएगा। क्या अब डिमांड 85 है? नहीं, अब तो 15 हो गई है। सो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं। द डिमांड अ डेकेड अगो वाज 85% ऑफ द डिमांड नाउ। अब वो कह रहे हैं कि अभी जो डिमांड है उसका 85% करोगे तो एक 10 साल पहले की डिमांड आ जाएगी। तो अभी डिमांड कितनी है 15, इसका 85% अगर हम करेंगे तो क्या किसी भी एंगल से 100 आएगा? नहीं। सो ये स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, एक सिर्फ हमने एग्जांपल दिया, बाकी सारी स्टेटमेंट उससे
जज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, द डिमांड नाउ इज 15% ऑफ द डिमांड अ डेकेड अगो। अ डेकेड अगो कितनी थी? 100 थी। उसका अगर हम 15% करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। अब ये कह रहे हैं इनकी स्टेटमेंट के हिसाब से कि अब डिमांड 15 है। क्या ये बात सच नहीं है? अब डिमांड 15 ही तो है। मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अगली स्टेटमेंट देखते हैं। द डिमांड अ डेकेड अगो वाज 15% ऑफ द डिमांड नाउ। अब वो कह रहे हैं आज से 10 साल पहले अभी जितनी डिमांड है उसका 15% थी। तो भैया अभी डिमांड तो 15 है, इसका 15% करेंगे तो क्या हमारे पास 100 आ जाएगा? नहीं आएगा। मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द डिमांड अ डेकेड अगो वाज 185% ऑफ द डिमांड नाउ। अब वो कह रहे हैं जितनी अभी डिमांड है उसका अगर आप 185% कर दोगे तो आपके पास आ जाएगी किसकी डिमांड? आप 10 साल पहले की। तो देखो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे 10 साल पहले तो 100 थी। क्या इस कैलकुलेशन से 100 आएगा? नहीं आएगा। सो मतलब ये भी स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास, द डिमांड नाउ इज 185% ऑफ द डिमांड। तो बिल्कुल ही अलग ले गए। वो कह रहे हैं कि भैया जैसे जैसे 10 साल पहले 100 थी उसका 185% कर दो। 100 का 185% करोगे तो जो आएगा वो डिमांड अब है। तो क्या डिमांड इतनी बड़ी है? नहीं, डिमांड तो कम हुई है। मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट की, द डिमांड नाउ इज 15% ऑफ द डिमांड अ डेकेड अगो। 85% कम हुई है, इसका मतलब कि जब उस टाइम पे जितनी डिमांड थी उसका सिर्फ 15% अब बचा है, 85% कम हो गया है। सो अब चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।